हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ एक रीडिंग लेकर आपके लिए। ओके, आज हम देखेंगे गाइज कि अगस्त के अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हम आज ज़ोडिएक साइन के हिसाब से एनर्जीज चेक करने की कोशिश करेंगे। पहले टैरो से देखेंगे, फिर मेजर अरकाना से भी एक कार्ड लेंगे आपके लिए और एक गॉड गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। गाइज एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम कर सकता है। ओके, सो आपके अपने के या फिर आपके खुद के या फिर आप अपने किसी पार्टनर के लिए भी उनके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं, सन साइन या फिर मून साइन। एक्चुअली टैरो भी मून साइन ही कंसिडर करता है। अगर आपको मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं या फिर अपने दोनों साइंस के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पहले हम कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके लोगों के सामने ही मैं शफल करना चाहूँगी, हालांकि बहुत टाइम लग जाएगा तो आप वीडियो स्किप करके भी आगे देख सकते हैं गाइस। टाइम स्पैम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सो देखते हैं अगस्त का रिमेनिंग मंथ, हाफ मंथ आपके लिए क्या मैनिफेस्ट करने वाला है, आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो लेट्स टेक 2 cards for Aries, 2 for Taurus, 2 for Gemini, 2 for Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. Okay. मेजर अरकाना से भी मैं कार्ड लेना चाहूँगी। एक सिंगल कार्ड ले लेते हैं फॉर ईच ज़ोडिएक साइन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में अगस्त का रिमेनिंग मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए एज पर देयर ज़ोडिएक साइन कैसा रहने वाला है, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, और एक गॉड गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे गाइस। ओके, एनालॉजी कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। फर्स्ट साइन एरीज है हमारे पास। ओके, सो देखते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोल्स। ओके गाइज, सो कोई मुझे यहाँ पे एक बोल्ड स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज साइन के लोग किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम से अगर स्टक एनर्जीज में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 2 ऑफ वैंड्स की या फिर 2 ऑफ सोल्स की एनर्जीज में थे, तो यस किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर के कार्ड के साथ कोई बदलाव उनके लाइफ में हो रहा है और जो कोई भी बदलाव है बहुत ही बोल्ड बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, स्ट्रॉन्ग बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट हो रहा है किसी चीज़ के लिए। किसी डिसीजन मेकिंग में कोई एक डिसीजन ले सकता है, अपने अथॉरिटी में आ सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये डिसीजन यस विक्ट्री की तरफ उनको लेके जाएगा, एबंडेंस की तरफ उनको लेके जाएगा। ये जो भी स्टेप है उनके लाइफ में जो वो लेने वाले हैं वो विक्ट्री उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी गाइज। ओके, कमिटमेंट कोई दे सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आपको कोई कमिटमेंट मिलती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है बहुत ही स्टेबल इंसान से, और बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट जिसके लिए आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। ओके, और बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट लाइफ आगे देने वाली है गाइस। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर एरीज साइन। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आ रहा है। यस गाइस, जैसे मैंने कहा कोई अथॉरिटी में आ रहा है, कोई एक डिसीजन ले रहा है, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर आपके लाइफ में है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, ओके, फादर इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे कोई स्टैंड लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उनके अगेंस्ट जाकर। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है उनको चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई थोड़ा इगोइस्टिक बिहेव कर सकता है आपके साथ, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आपके एनर्जीज ऐसे रह सकते हैं। आपको ऐसे इंसान के अंडर रहना पड़ सकता है और शायद उसी को आप चैलेंज कर सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से एरीज साइन के लोगों के लिए। देखते हैं क्या गॉड गाइडेंस है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, कोई कुछ स्टेप ले रहा है, कोई कुछ स्टक एनर्जी से चेंज मूवमेंट कर रहा है और इसीलिए जो भी कंक्लूजन्स वो चाहता था
जो कि स्टक एनर्जीज में उनको नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन्स पाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही जल्द उनको कोई कंक्लूजन दिखाई देगा, क्योंकि वो जो भी स्टक सिचुएशन है, ओके, जिस भी फील्ड में हो सकता है, जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ से कोई मूव कर रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे एरीज साइन के लोगों के लिए लग रहा है गाइस। ये कार्ड्स मैं यहाँ से हटाना चाहूँगी। ओके, देखते हैं फॉर टॉरस वृषभ राशि के लिए। वाव गाइस, विश फुलफिलमेंट है। किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इंतजार किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है किसी चीज़ का, तो यस उनकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, उनके मैनिफेस्टेशंस कंसिडर होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए इमोशनल लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन ओके उनकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि आप किसी से अगर बात करें तो वो बात आप अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, कोई एब्यूजिव बात ना करे किसी से, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ सकता है जो बहुत ही एब्यूजिव बोलता हो, स्ट्रिक्ट हो, डिवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो। अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो वो आपके लिए स्टैंड ले सकता है, उसके साथ आपकी कट टू कट बात हो सकती है, या फिर बाती भी हो सकती है गाइज। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि कोई झगड़ा हो जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए, मुंह पे आप कुछ बोल दे या फिर वो आपको कुछ बोल दे, आपको हर्ट हो जाए। ओके, तो आपको थोड़ा सा इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है टॉरस राशि के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं। यस, आपको थोड़ा आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, खुद की एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आपको बहुत ही जो भी एक्शन आप करेंगे, ओके, आपको बहुत ही सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ओके, अपना ख्याल आपको पहले रखना है गाइज। दूसरों की, सोसाइटी की परवाह करने के बजाय खुद को क्या चाहिए, खुद आप क्या चाहते हो, इस बात को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी खुद को देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, अगर आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, ओके, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहे हो, प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, स्पिरिचुअली बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस करके चलनी चाहिए, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा सलाह मैं दूंगी गाइस टॉरस राशि के लिए। ओके, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं फॉर थर्ड साइन जेमिनी, मिथुन राशि के लिए। ओके, कप्स की एनर्जी आई है गाइज मिथुन राशि के लिए। आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, छोटे मोटे पार्टी, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर फैमिली के साथ जा सकते हो। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप कन्फ्यूजन की एनर्जीज में रह सकते हो जेमिनी, जो भी मिथुन राशि है। ओके, आपका दिल एक कहेगा, दिमाग एक कहेगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, या फिर अपने किसी अपनों से आपको बातचीत कर कर कोई डिसीजन लेने की बारी आ सकती है, कोई चॉइस करने की बारी आप पे आ सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। और आपको गो विद द फ्लो वाले एनर्जी में जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इल्यूजन्स भी है जहाँ पे आप फंस सकते हो। ओके, सो आपको एक सावधानी बरतनी है कि आपको कम्युनिटी के साथ जाना चाहिए, जो भी डिसीजन लेंगे आप। ओके, जहाँ पे आपको वोट्स ज़्यादा मिलते हैं, जिस डिसीजन के साथ जाने के लिए डिस्कस करने के बाद, उसके साथ आपको जाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगले 15 दिनों के लिए। द हायरफन, यस, अगेन यहाँ से भी कार्ड आया है, किसी एक्सपीरियंस इंसान से, या फिर किसी एक्सपीरियंस अपने फैमिली मेम्बर से हो सकता है गाइस। ओके, आपको थोड़ा सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है, और तभी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा ट्रेडिशनल वे में, जैसे मैंने कहा, कोई फंक्शन हो सकता है, पार्टी या फिर फंक्शन हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन, ओके, जिसमें आप बहुत ही ट्रेडिशनल वे में पार्टिसिपेट करने वाले हो। कोई ट्रेडिशनल कल्चरल इशू आपका हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, गैदरिंग हो सकता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और किसी की शादी की बात भी चल सकती है, अरेंज। ओके, फैमिली आपको फोर्स कर सकती है किसी के लिए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और शायद यही कंफ्यूजन भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, थर्ड पार्टी इशू, अगर फैमिली इश्यूज हैं। ओके, तो फैमिली आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करती हुई या फिर आपको दबाव में लाती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ताकि आप ट्रेडिशनल वे में शादी कर सको, या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है गाइस। ओके, या फिर आप अगर उनको मनाने की कोशिश करें अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप कन्विंसिंग एनर्जीज में जा सकते हो अगले 15 दिनों के लिए। यही ऐसा भी लग रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, ओके, तो आपको फर्स्ट मूव लेना होगा। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तब भी आपको फर्स्ट मूव लेना होगा। अगर आप खुद डिसीजन लेके कुछ करना चाहते हो, किसी को कन्विंस करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, डिग्री के लिए, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए, कोर्स के एडमिशन के लिए, तो येस, आपको कन्विंसिंग एनर्जीज में जाना चाहिए। आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जेमिनी राशि के लिए। आपको गाइडेंस यहाँ से किसी की मिल सकती है। देखते हैं फॉर कैंसर राशि क्या आता है, फोर्थ राशि। वाओ गाइज, अगर बहुत से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज थे, ओके, तो ऐसे एनर्जीज थोड़े मुझे यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप खुद के सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
ओके गाइज, ओके, अगर कोई ब्लॉक्ड कंडीशन में है तो अनब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, उनकी तरफ से एक कमिटमेंट आता हुआ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता हुआ, किंग की एनर्जी है, मैच्योर कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अगले 15 दिनों में कैंसर राशि के लिए। यहाँ से देखते हैं द टावर मोमेंट। यस गाइस, जो भी आपका सिचुएशन अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन, उसमें एक टावर मोमेंट आ सकता है, उसमें एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, एक नई शुरुआत आ सकती है। जो भी स्टक एनर्जी में है, अगर पेनफुल एनर्जी में है तो उससे गुजरने के बाद, ओके, उसमें टावर मोमेंट आने के बाद एक अच्छी सुबह आपके लिए आती हुई नजर आ रही है गाइज अगले 15 दिनों में। ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, वाव गाइज, यस, फॉर कैंसर साइन। जो भी आप हैप्पी एंडिंग किसी इशू में चाहते थे, जॉब, करियर, स्टडीज़ या फिर रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज, उसमें बहुत ही हैप्पी एंडिंग, फेयरी क्लाइमैक्स होता हुआ नजर आ रहा है। आपके सारे इंतजार का मीठा फल आपको मिलने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है कैंसर साइन के लिए। देखते हैं फॉर लियो, सिंह राशि के लिए। वाव, फैमिली में अगर कोई कलह मचा हुआ था, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो गाइस फैमिली में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, बच्चे भी हैं यहाँ पे, ओके, बहुत सारी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो, गेट टुगेदर हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत टाइम से अगर आप अपने पुराने घर, अगर आप कहीं नए घर में शिफ्ट हो गए हो या फिर अलग रहते हो अपने फैमिली से, तो आप फैमिली को मिलने भी जा सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। ओके, या फिर किसी की शादी तय हो सकती है, ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी की शादी की बात चल सकती है, आपके मन के मुताबिक आपको पार्टनर मिल सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज थे, फैमिली नहीं मान रही है, तो यस, फैमिली मानती हुई नजर आ रही है। आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन आपको थोड़े लो मिजाज में जाकर कन्विंस करने की ज़रूरत है। ओके, जो भी इंसान के साथ आप जा रहे हो, मदर हो, आपके सिस्टर हो, जो भी हो, मुझे यहाँ पे मदर इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं गाइज, तो वो एक्सपीरियंस इंसान है। जो भी बात करेंगे आपके भले के लिए बोलेंगे, भले ही उनकी आवाज़ सख्त हो या फिर उनकी बातें सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो, लेकिन फिर भी वो आपके भले के लिए बात करेंगे। आपको थोड़े लो मिजाज में रहकर बात करने की ज़रूरत है, आपको थोड़े कन्विंसिंग एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है, और वो अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे। अपना एक्सपीरियंस तो वो शेयर करेंगी, लेकिन आपको ऐसे तीखी बातें नहीं करनी है जो कि उनको हर्ट हो। ओके, ये भी लियो राशि के लिए। ओके, यस, जैसे मैंने कहा गाइज, अगर कोई फैमिली इश्यूज है या फिर लव रिलेशनशिप या जो भी इमोशनल लेवल पे आपकी खुशियाँ थी, ओके, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, ट्रू सोलमेट आपका। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, नेगेटिव हुआ है, उसके लिए हीलिंग की भी एनर्जी है। और आपको अपने फैमिलीज, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद भी मिलने वाला है अगले 15 दिनों के लिए। यहाँ पे देखते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस गाइस, जो भी नेगेटिविटी है, जैसे मैंने कहा, वो हील हो रही है। आपको बस उस नेगेटिविटी से निकलना है। वो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई, जो भी पेन भरी साइकिल जर्नी आपकी लाइफ में आई, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई, आपकी ग्रोथ करने के लिए आई। यही पॉजिटिव आपको रिजल्ट उससे निकालना है और सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है गाइज। तभी ये खुशियाँ सारी आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो पाएंगी और उन्हें आप एक्सेप्ट कर पाओगे। ओके, फॉर लियो राशि देखते हैं फॉर वर्गो, कन्या राशि। यस गाइज, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइज। लास्ट कार्ड है डेक का। कुछ कार्मिक, बहुत ही पेन भरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए जॉब, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइज, या फिर कोई प्रेगनेंसी, क्योंकि यहाँ से एक कार्ड आया है गाइज। ओके, सो यस, आपको कोई मुनाफा हो सकता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई गेन हो सकता है, पैसों के हिसाब से प्रमोशन आ सकता है। बहुत टाइम से अगर स्टक था, आप कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, तो यस गाइज, प्रमोशन आ सकता है। किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर जॉब ऑफर, या फिर कमिटमेंट। अगर सोल पार्टनर है आपका, जन्मों जन्मों का रिश्ता हो सकता है किसी का, तो उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट या प्रपोजल आता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। अगर कोई सिंगल से देख रहे हैं तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा पार्टनर उनके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक ऑफर उनके लिए आती हुई मुझे नजर आ रही है, या फिर कोई जॉब ऑफर के लिए, अपने पसंदीदा जॉब ऑफर, अपना ड्रीम जॉब कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, तो यस गाइज, उनके लिए भी जॉब ऑफर आती हुई मुझे यहाँ पे अगले 15 दिनों में नजर आ रही है। द हाई प्रिस्टेस, यस, जैसे मैंने कहा, कुछ कार्मिक खत्म हो रहा है गाइज। यस, डेविल एनर्जी यहाँ पे, कर्मास रिलीज हो रहे हैं। कोई अपने इंट्यूशंस को ग्रो कर रहा है, थर्ड आई चक्र अपना ओपन कर रहा है गाइस, और सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे सारी नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है। कुछ कार्मिक श्योरली खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दो मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए। डेविल एनर्जी खत्म हो रही है गाइस। ओके, और आपके लिए एक नई सुबह आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि छोटा सूरज होता है वो
माइनर अरकाना का भी एक सन कार्ड ही होता है। सो आपके लिए एक नई सुबह होती हुई अगले 15 दिनों में मुझे नजर आ रही है गाइस। कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। यस, डिवाइन भी आपसे यही कह रही है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है और आपको इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि यस, ये सारी पॉजिटिविटी मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ, आई डिजर्व इट। आप डिजर्व करते हो और वो आपको ज़रूर मिलेगी और इसी तरह आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है गाइज। वाओ, फॉर वर्गो कन्या राशि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज। देखते हैं फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए। यस गाइज, सो बहुत से लोगों के लिए फैमिली में कोई इशू हो सकता है या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई इशू हो सकता है। आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हो, किसी के अगेंस्ट जा सकते हो, किसी को चैलेंज कर सकते हो। ऐसे चैलेंज भरे कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है। सो आपको थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। 5 नंबर का कार्ड है, बहुत ही जल्द ये सिचुएशन भी बदलने वाला है, बस आपको थोड़ा पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, कोई अगर वेट कर रहा है या फिर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से किसी पार्टनर का या फिर किसी जॉब ऑफर का कोई वेट कर रहा है, तो येस गाइज, मुझे अगले 15 दिनों में वो वेटिंग एनर्जीज लग रहे हैं। शायद उनको वहाँ से कोई ऑफर मैसेज आ जाए, लेकिन येस, उनको थोड़ा पेशेंटली वर्क करना होगा, पेशेंटली काम करना होगा खुद पर। ओके, नेगेटिविटीज़ में जाकर कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है गाइज। आपको इस इंतज़ार में भी मैनिफेस्ट करना है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना है। ओके, लेकिन ये जैसे मैंने कहा 5 नंबर के कार्ड के साथ चेंज होगा, ये सिचुएशन भी ज़रूर चेंज होगा। ओके, येस गाइज, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंजेस है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। जो भी आप डिसीजन लेंगे पेशेंटली पॉजिटिवली लेंगे। ओके, जो भी आप स्टेप लेंगे आपको सोच समझ कर लेना है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है कोई यहाँ से। डेथ कार्ड के साथ कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में। 5 नंबर के कार्ड के साथ जैसे मैंने कहा, कुछ बहुत ही मेजर बदलाव आपको दिखाई देने वाला है इस एनर्जीज में। ओके, सो इस एनर्जीज में भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ से देखते हैं, टाइम टू गिव रदर देन टेक। यस, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, उसने क्या दिया, उसने क्या किया, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपने क्या दिया, आपने क्या किया। ओके, बस आपको इस पे फोकस करना है और आप और क्या कर सकते हो और आप क्या दे सकते हो। इन रिटर्न किसी से कोई भी होप नहीं रखनी है गाइज आपको। यही आपको अगले 15 दिन के लिए एक डिवाइन से भी मैसेज है फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए। देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओके, वाव गाइज, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से कोई निकल रहा है। ओके, थोड़े कंफ्यूजिंग एनर्जीज हो सकते हैं, थोड़े बंधे हुए एनर्जीज मुझे स्टार्टिंग लग रहे हैं 15 दिनों के लिए। लेकिन यस, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे नहीं सोचना है, बस आपको उल्टा सोचना है। ओके, आपका नज़रिया गलत है। अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखिए, आप खुद को देखने का नज़रिया भी बदल सकते हो अगले 15 दिनों में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्री हो रहा है, अपने हाईएस्ट गुड में आ रहा है। ऐसे एनर्जीज उनके लग रहे हैं। द बेस्ट एनर्जीज खुद की दे रहा है, अपना 100% किसी चीज़ में, हर चीज़ में दे रहा है एक्चुअली। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, बहुत ही खुद में खुश रहने वाली एनर्जी होती है, सेल्फ लव करने वाली एनर्जी होती है। कोई अगर सेल्फ लव पे बहुत टाइम से काम करना चाह रहा था, हैंग्ड मैन के एनर्जीज में था, तो येस गाइज, उनका सेल्फ लव कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। उनका इनर वर्क और आउटर वर्क दोनों कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं अगले 15 दिनों में। यहाँ से देखते हैं, येस, जो भी वे मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, ओके, वो मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही कोई पॉजिटिव एनर्जीज में होने वाला है अगले 15 दिनों में। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिवली, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ से देखते हैं, येस, लक इज़ ऑन योर साइड गाइस। स्कॉर्पियो, अगले 15 दिनों में लक आपके साइड में है। सो जो भी आपने अपने मन में सोचा है किसी चीज़ के लिए करने के लिए, जॉब, करियर, बिजनेस, ओके, शिफ्टिंग या फिर जो भी कमिटमेंट देना या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए, तो यस गाइज, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और उसके लिए आप स्टेप भी ले सकते हो। लक आपके साइड में है, जो भी आपको चाहिए वही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगले आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं अगले 15 दिनों में, आप वो डिसीजन ले सकते हो। यस, फॉर सेजिटेरियस धनु राशि, वाव गाइज, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो शायद। यस, बहुत कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही केयरिंग है, कमिटेड है। ओके, फैमिली लविंग हो सकती है, केयर, लव, ये उसके लिए हमेशा पहले आता हो। ओके, इमोशनल अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सब उनके लिए पहले आते हो। ऐसा इंसान आपको एक ऑफर देता हुआ नजर आ रहा है। आप जो भी हो, सिंगल हो, ओके, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो यस, आपके लिए कोई कमिटमेंट आ सकता है। ऐसा इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है जो आपका सोलमेट हो,
ट्रू सोलमेट हो और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, एटलीस्ट इमोशनल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसी हो सकती है। और यहाँ पे किसी के लिए रीयूनियन भी मैनिफेस्ट हो रहा है गाइज। अगर आप रीयूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, आपका पार्टनर आ रहा है, यहाँ पे आपका सोलमेट आ रहा है। यस, एबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मैरिज का कमिटमेंट, ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। और रीयूनियन, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस आगे चलकर रिलेशनशिप होने वाला है। आगे 15 दिनों के बाद भी आपके एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। येस, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल यू टर्न आने वाला है, पावरफुल चेंज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो चेंज आपको आगे हैप्पीनेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। आपकी लाइफ में प्रमोशन हो सकता है गाइज, आपका बिजनेस चल पड़ सकता है, नई बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। आपका प्रमोशन अगर लुका हुआ है वो भी मिल सकता है, आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर मिल सकती है, अब पार्टनरशिप में भी हो सकता है गाइज, ओके, ऐसी जॉब ऑफर मिल सकती है जो कि बहुत ही आगे जाकर आपको प्रॉस्पेरस लाइफ देने वाली है फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। कैप्रिकॉर्न देखते हैं गाइज। यस, किसी की शादी तय हो चुकी है शायद, या फिर हो रही है, फैमिलीज़ में शादी की बात चल रही है। अगर कोई बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में अटका हुआ है या फिर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वहाँ से कमिटमेंट का वेट कर रहा है गाइज, तो यस, किसी के लिए कमिटमेंट आ सकता है। उनकी फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो यस, उनकी फैमिली भी मानती हुई नजर आ रही है। आप कन्विंस करने की कोशिश तो करें। अगर कोई डिग्री के लिए वेट कर रहा है तो यस, आप कहीं अगर एडमिशन के लिए चाहते हो तो यस, आप एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। डिग्री के लिए, रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है तो वहाँ से रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर गाइज कोई जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहा है या फिर प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है तो यस, इस कार्ड का इंतज़ार जो भी आपका है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, फलता फूलता हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ मुझे अगले 15 दिनों में नज़र आ रहा है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना है और मैनिफेस्ट करते रहना है गाइस, कोशिशें करती रहनी है, गिव अप नहीं करना है। येस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। किसी भी वजह से आपको नेगेटिव एनर्जीज में जाना नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, डाउट है, तो वो मन से निकाल दीजिए। डिवाइन भी यही कह रहा है कि आप और आपके लव्ड वन, किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली है, सब कुछ सेफ है, ओके और आपका लक का पहिया घूमने वाला है। बहुत टाइम से अगर आप स्टक एनर्जीज में थे, वेटिंग एनर्जीज में थे, लव रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो यस गाइज, आपका लक का पहिया, फॉर्चून का पहिया घूमने वाला है 360 डिग्रीज। जो अभी स्टक एनर्जीज थे वो पूरे के पूरे चल पड़ने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न। देखते हैं फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि। यस गाइज, कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, आपके पीछे, पीठ पीछे कुछ हुआ है, तो यस, उसका अंत हो सकता है। यहाँ पे उसमें एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपके सामने कुछ सच्चाई आ सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऑलरेडी आप टावर मोमेंट से किसी गुजर रहे हो, ओके, तो आपको थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। अगले 15 दिनों में अगर आपके तरफ कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बहुत ही अच्छा दिखाए, लेकिन वो आगे चलकर आपको धोखा दे सकता है, ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। अगर ऑलरेडी पाला पड़ चुका है गाइस, तो यस, अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ चुका है जो आपको पता नहीं है, तो यस, आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएगा, आपके सामने सच्चाई आएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। अगले 15 दिनों में बस आपको धोखाधड़ी से बचना है, आपको थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी सिचुएशन हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कामली, कूलली, ओके, पेशेंटली, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी पार्टनर है आपका, ओके, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो यस, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए आपको बहुत ही पेशेंटली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, बहुत ही सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है गाइज, ओके, और बहुत ही ज़्यादा आपका ये 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सो सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में आपको चेजिंग एनर्जीज में नहीं जाना है, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बस आप वेट करिए, देखिए जो भी अच्छा होगा आपके लिए वो डिवाइन आपके लिए करेगी, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यस, बस आपके मन के मुताबिक अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बस उसमें लगे रहना, उसके पीछे ही लगे रहना, जो आपको नहीं मिल पा रहा है उसके लिए रोते रहना, जो आप कर सकते हो उसे छोड़ देना, ऐसे एडजस्टमेंट, ऐसे एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। अगले 15 दिनों में आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, ओके, डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं फॉर एक्वेरियस राशि। स्पाइसिस, मीन राशि। वाओ गाइस, कुछ कार्मिक है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, ओके, फिर भी आपको थोड़ा बच के रहना है, किसी कार्मिक इंसान के साथ आपका पाला पड़ सकता है, ओके, कार्मिक सिचुएशन में आप फंस सकते हो। अगर ऑलरेडी आप कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हो गाइस, तो यस, बहुत ही पेनफुल साइकिल अगर आपकी है तो यस, कोई आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है गाइस, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया हो,
तो आपको उसको रिलीज कर देने की जरूरत है, वो नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ लव में आने की जरूरत है गाइज। आपको यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम अगर कोई जर्नी में है तो यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, 11-11 का कार्ड आया है गाइस। अगर ट्रू हायर लेवल ऑफ सोलमेट है उनके लिए भी हो सकता है कोई छोटा मोटा फंक्शन या फिर पार्टी, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। कोई बच्चे का जन्म आपकी फैमिली में हो सकता है, या फिर कोई नया मेहमान आपकी फैमिली में जुड़ सकता है, ऐसा भी कोई इवेंट होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। या फिर आप कहीं नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आपका हाउस वार्मिंग हो सकता है, कोई तो ऐसा फंक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। किसी की शादी की बात हो सकती है, उनके ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो सकता है अगर वो सेपरेशन में है, क्योंकि कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, तो कार्मिक साइकिल खत्म होकर वो रियूनाइट हो सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं मेजर अरकाना से हैंग्ड मैन। यस गाइस, कुछ कार्मिक है जिसकी वजह से आप हैंग्ड हैं, लेकिन यहाँ से आप निकल रहे हो। ये ऑलमोस्ट साइकिल ख़त्म होने को है, बस आपको उसमें हैंग नहीं रहना है, आपको उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आपको ये समझना है कि आपको इस साइकिल में क्यों डाला गया है, आपका सोल पर्पस जानने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी को। और बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए कोई अफेक्शनेट अट्रैक्टेड रह सकता है यहाँ पे, सेक्सुअली, फिजिकली, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल आपके मन में आ सकते हैं, सेक्सुअली या फिर फिजिकली अट्रैक्शन भी यहाँ पे आप फील कर सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। यस गाइज, कुछ हैंग्ड, कुछ स्टक एनर्जीज थे जो पर्सनल इश्यूज में, आप पर्सनल इश्यूज की वजह से थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। ओके, और वहाँ से कोई सेल्फ लव करना सीख रहा है, कोई कॉन्फिडेंट होना सीख रहा है, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन अपना पर्सपेक्टिव बदल रहा है, और उसकी वजह से उनके लाइफ में खुशियाँ और जल्लोश आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई स्टेप ले रहा है किसी चीज़ के लिए। ओके, दिस इज़ फॉर पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।